भाई मुनि नायक कोई करिया मुखाई जाई ऋषि कैसे अजहु अनुज तो चितई अन से तुम कहते हो हमें बहुत कष्ट कर लो, पर देखो अपने भैया को, देखो ये तेरा भात्र लखन आया रे मुझ पर फेंक रहा, तू धीमी धीमी बातों से घावों को हमारे सेक रहा। हे राम तुम्हारी वाणी सुन कुछ नरमाई मुझे आती है, पर देख के तेरे इस भैया को ममरूसो नदी पहुंची साथी अपने ही बेटा लग दिया राम, तो मेरा सब करना बता है, मेरे नाम से हजारा ही के कंधे उठार नदी तो मैं कहा पुकारी की राम, मेरा क्रोध फिर फैला जाएगा, मेरे मां से हट जाओ, आज इसका वंश सुरक्षित है, नहीं छोड़ूंगा इसको। आप क्या करने जा रहे हैं? आप मेरे भैया का वध कर देंगे, एक भाई से एक भाई को विनत कर देंगे, पूज्य जब मैं अयोध्या से चला था तो हम जिस समय अपनी माताओं के समीप पहुंचे, माता सुमित्रा ने कहा, राम क्या लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ जा रहा है? मैंने कहा हाँ मां। मैया ने कहा, राम जिस प्रकार लक्ष्मण को मैं तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ, ठीक उसी प्रकार मुझे वापस कर देना। यदि आपने मेरे भैया का वध कर दिया भगवान, तो मैं अपने बच्चों की रक्षा कैसे कर पाऊंगा? क्योंकि एक मां ने अपने पुत्र से यह आशा की थी कि मेरा पुत्र यदि राम के साथ जा रहा है तो निश्चित ही कुछ बन करके आएगा, परंतु यदि आपने मेरे भैया का वध किया तो इन बछड़ों को तो नष्ट हो जाना पड़ेगा। स्वीकार मेरे भैया के द्वारा कहे हुए बालमोल वचन आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, अच्छे लगे तो ग्रहण कर लेना, अन्यथा अपने चरणों की ठोकर मार देना भगवान, ठोकर मार देना। और आप सुन रहे हैं राम जी की बड़ी ही मधुर वाणी से प्रभावित हुए हैं हमारे भाई डॉक्टर शिवनारायण पाल झंडापुर। आपकी ओर से 40 रुपए प्रदान किए गए हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुने। मैया
मैया मेरी मैया 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 मेरी मैया 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 मेरी मैया मैया मेरी प्यारी मैया ने चलते समय कहा ऐ राम बचे मम सुन लेना ये लक्ष्मण को संग मेलिए जात तो वैसा ही मुझे सौंप देना यदि आप यदि आपने मेरी मैया का वध कर दिया मैं वापस अयोध्या जाऊंगा। मेरी प्यारी प्रजा पूछेगी और कहेगी यही है वह लोग राम जो अपने भैया का वध करा करके वापस अयोध्या आ गया। अरे नहीं सहन कर पाऊंगा इन बात कबारों को भगवान विदीर्ण हो जाएगा मेरा हृदय। यदि आप लग जाएगा यह मुझसे पीछे आया है और जगह से पढ़े जाएगा। बड़ा भाग्यशाली होता है वह व्यक्ति जिनके कोई भाई होता है भगवत। अरे उससे बड़ा भाग्यशाली होता है वह व्यक्ति जिन भाइयों में बड़ा प्रेम होता है। और अभागे होते हैं वह व्यक्ति जिनके कोई भाई नहीं होते और वह विचार करते हैं कि अगर हमारे भी एक बंधु होता तो आज हमारा भी कोई सहारा होता। अरे मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ ना। मेरे एक लगी दो लगी कि तीन छोटे बंधु है भगवान। जिस समय भैया कहकर के बुलाते हैं तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है भगवान। इनमें से एक भी मुझसे अलग हुआ तो मेरे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं मैया पूछेगी ये लखन कहाँ तो क्या कह कर बतलाऊंगा। इस समय मैं अयोध्या जाऊंगा और प्रथम द्वार पर पहुंचूंगा तो मेरी माँ आरती उठा लेकर के उपस्थित होंगी। मुझसे
पूछेगी राम मेरा लक्ष्मण कहाँ है, किसी तरह माँ कौशल्या को धैर्य बना दूंगा। माँ सुमित्रा को जिस समय पूछेगी तो क्या उत्तर दूंगा, राम कैसे समझाऊंगा। इसलिए आपको वध ही करता है भगवान, एक विकल्प है। इसीलिए मारिए दोनों को अर्थी सा जबद बचा देना। नहीं राम, सरयू की ठहरी लहरों में प्रभु अपने हाथ बहा देना। एक विनय है आपसे भगवान, यदि रोवे माता पिता बंधु, यदि समझा देना। ये रूप राम की विनय यही, सुनी लोच महल जाना। आज तक कभी किसी क्षत्रिय राजकुमार ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए भगवान। आज यह क्षत्रिय राजकुमार अपने भैया के प्राणों की भिक्षा आपसे मांगता है। भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा वध कर दो, पूरी कर लो अपनी इच्छा। संसार में हजारों मित्र मिल जाएंगे, हजारों शरत्र मिल जाएंगे, परंतु एक भाई को भाई बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। मिल जाते हैं जगत में ये शत्रु अमित्र हजार, पर ना मिलता विश्व में ये भाई आप तो ये दुनिया का बदला करें। यदि आपको बदली करना है तो आप बदले में मेरा बद कर दे भगवान, मेरा बद कर दे। अद्भुत राम, अवर्णनीय राम। आज दोनों बंधुओं के मध्य ऐसा बंधुत्व दिख रहा हो। आज मेरा मुख निशब्द हो गया है राम। अगर वचनों के माध्यम से इसका प्रकाशन नहीं कर सकता राघव, वो बात के हमारे मुख में नहीं जिनसे इनका वर्णन करूं। शब्दकोश में एक शब्द ही शेष रहता है राम, अलौकिक है तुम दोनों भाइयों, तुम दोनों बंधुओं का ये बंधुत्व अलौकिक है, भ्रातृत्व प्रेम अलौकिक है राम। क्यों देखता हूँ इस लोक के बंधुराव, एक भाई के लिए प्राण देना तो बहुत दूर, सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए भाइयों की प्राण लेने पर आतुर हो जाते हैं। ऐसे भागों से अच्छा है कि परमात्मा इससे को भाई ही ना दे। ऐसे भागों को राम शिक्षा लेनी चाहिए तुम्हारे बंधुत्व से राम।
धन्य है तुम्हारा बंधु। ये भारतवर्ष जहाँ प्रत्येक तिथि प्रत्येक मास पर्व मनाए जाते हैं और पर्वों की श्रृंखला में हमने देखा है कि नया पर्व दीपोत्सव के रूप में जुड़ गया। कहा वो पर्व कौन सा है? तो कहा वो पर्व ऐसा जहाँ दीपावली नहीं खरीदी दीपक जलाए जाते। अभी कुछ समय पूर्व नया पर्व प्रारंभ हुआ सनातन धर्म। कहा क्यों आवश्यकता क्या है? बोले वो रामलला की स्थापना हुई, उसकी खुशी में हम दीपक जलाते हैं। विचार करने लगा रामलला की स्थापना भारतवर्ष की इस पुण्यमयी धरा पर। ध्यान चला गया विश्वस्तरीय सुंदर भवन की ओर, जिसके अंदर प्यारा सा चित्र है, बड़ा सुंदर। उस पर रुद्रचरित आभूषण, चित्र, बड़े बड़े भारी भारी छत्र चढ़ाए गए। लेकिन मैंने चिंतन किया, क्या यह सब कर देने से राम की स्थापना की पूर्ति इस भारतवर्ष में हो गई? तो उत्तर मिलता है आगे नहीं। रामलला सिंहासन बैठे, ये बात तो सबको भाती है। रामलला सिंहासन बैठे, ये बात तो सबको भाती है। लेकिन हमारा कहना है, हो गई स्थापना मंदिर में, पर हृदयों में होना बाकी है। जब तक प्रभु का चित्र और चरित्र हमारे हृदय में स्थापित नहीं, तो चाहे जितने मंदिर बनाए जाएं, चाहे जितनी लीलाएं देखी जाएं, चाहे जितनी कथाएं सुनी जाएं, उनका कोई मूल मत। राम बड़ा स्वार्थी संसार है। राम यदि अब और रोए तो हृदय फट जाएगा, मत बहावो असुरा घो, वरना जगत बह जाएगा। आज धरती रो रहे भक्त तेरे सारे, अश्रु मत डालो विभो, बन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। राम कानन में तुम्हारे, राम ये बह जाएगा। राम यदि अब और लोहे तो हृदय फट जाएगा। नीरज नैनों से नीर राम अब मत बरसावो, तड़प रहे हैं प्राण हमारे, और इन्हें मत तड़पाओ। मैया जो वचन कहे भंग नहीं होने दूंगा, इस तरल पशु की ज्वाला में सौमित्र नहीं जलने दूंगा। राघवेंद्र मम मानस में क्यों, राघवेंद्र मम मानस में क्यों, करुणाश्रु बहाते हो। अपने इन अश्रु बिंदुओं से मम वक्षस्थल पिघलाते हो। पिघल उठा राम, आज इस पाषाण के समान हृदय पिघल उठा। आज इस बालक के करुणामयी वाक्यों ने परशुराम का पत्थर के समान कठोर हृदय पिघला दिया। आज तक वह क्रोध करने वाला, वह फरसा चलाने वाला परशुराम, जिसका फरसा भी नहीं चलता, एक बालक के पसंद इतना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो चिंतन करता हूँ, उस बालक के पसंद साधारण नहीं, तो फिर बालक साधारण कैसे हो सकता है? और स्वयं कोई दिव्य स्वरूप मेरे समक्ष प्रस्तुत है, जिसको मैं अज्ञानता बस पहचान न पा रहा। अस्तु राघव राम, मेरे इस मनमानस में उठने वाली भ्रांति का विनाश करो। पृथ्वी सारंग में प्रस्तुत है। राम रमापति कही मोर संदेह, देत चाप आप ही चल गया,
परशुराम मन विस्मय भयऊ जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाती जोर पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमार। हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम, ये परशुराम आपके पतित पावन पद पंकजों में पद वंदन प्रस्तुत करता है। स्वीकार करें भगवान, स्वीकार करें। देयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं भट्यातिहं प्रणतपाल भवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरम् आकुष्ठं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्ध्यं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणाय। रामो राजमणिं विजयते सदा रामं रमेशं भजे रामे रामयताय निशाचरसं रामाय तस्मै नमः। रामं नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चिन्तयः सदा भो राम मानोधर अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। सजनो प्रेम से बोलो श्री राम की जय हो, लखन लाल की जय हो, शंकर भगवान की मानस महाग्रंथ की जय हो।